हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी हिंदी से संबंधित 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट 69 लेकर आए हैं। मुझे विश्वास है कि ये प्रश्न आप लोग की परीक्षा की तैयारी में ज़रूर मदद करेगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुँच सके। तो चलिए अब देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। सगुनालंकार सहित दोष रहित जो होई, शब्दा अर्थ ताको कबित कहत विबुध सब कोई। किसका कथन है। ए केशवदास का, बी चिंतामणि का, सी कुलपति मिश्र का, डी राजशेखर का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी चिंतामणि का है। अगला प्रश्न। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे जायस गोत्र में पैदा हुए थे, बी जायस नामक स्थान के निवासी थे, सी जायस मत के मानने वाले थे, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी जायस नामक स्थान के निवासी थे। अगला प्रश्न। चारण दास चोर किसकी नाट्य कृति है। ए मुद्रा राक्षस की, बी बलराज पंडित की, सी हबीब तनवीर की, डी नाग बोडस की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हबीब तनवीर की है। अगला प्रश्न। कहानी सदैव से जीवन का एक विशेष अंग रही है, कथन किसका है। ए जयशंकर प्रसाद का, बी यशपाल का, सी प्रेमचंद का, डी रांगे राघव का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी प्रेमचंद का है। अगला प्रश्न। गाथा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। पाली, बी प्राकृत, सी अपभ्रंश, डी संस्कृत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी प्राकृत है। अगला प्रश्न। कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण विषय ग्रंथ जो नागरी प्रचारी सभा काशी से प्रकाशित हुआ था, उसका नाम था। ए हिंदी का सरल व्याकरण, बी हिंदी का प्रमाणिकता व्याकरण, सी हिंदी व्याकरण, डी हिंदी का व्यवहारिक व्याकरण। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हिंदी व्याकरण है। अगला प्रश्न। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, बी नामवर सिंह ने, सी रामचंद्र शुक्ल ने, डी रामविलास शर्मा ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला प्रश्न। रीतिकाल में सर्वाधिक प्रचलित काव्य रूप था। ए खंड काव्य, बी मुक्तक काव्य, सी प्रबंध काव्य, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मुक्तक काव्य था। अगला प्रश्न। फीको पैनिको लगे कहिए समय विचार, सबको मन हर्षित करे ज्यों विवाह में गार। उपयुक्त पंक्ति किसकी है। ए वृंद की, बी घाघ की, सी बैताल की, डी गिरधर दास की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए वृंद की है। अगला प्रश्न। रघुवंशम में कितने सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन है। ये 29, बी 31, सी 19, डी 25। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 31 है। अगला प्रश्न। चतुर्विंशति सहस्री संहिता किसे कहा गया है। रामायण को, बी महाभारत को, सी रामचरितमानस को, डी रघुवंशम को। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रामायण को कहा गया है। अगला प्रश्न। दुष्यंत कुमार द्वारा रचित एक कंठ बिस्पाई किस विधा की रचना है। ए खंड काव्य, बी महाकाव्य, सी आत्मकथा, डी गीत नाट्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी गीत नाट्य है। अगला प्रश्न। आचार्य वामन ने रीति की संख्या कितनी मानी है। ए 3, बी 4, सी 5, डी 8। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 3 है। अगला प्रश्न। वक्रोक्ति का सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन करने वाले आचार्य हैं। ए दंडी, बी वामन, सी भामह, डी भोज। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी भामह है। अगला प्रश्न। रसराज के रचनाकार कौन हैं। ए भिखारीदास, बी मतीराम, सी पद्माकर, डी कुलपति मिश्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मतीराम है। अगला प्रश्न। मेवाड़ की पन्ना नामक धाय के अलौकिक त्याग का ऐतिहासिक वृत्त लेकर राजमुकुट नाटक की रचना की गई थी। इस नाटक के लेखक का नाम है। ए हरकृष्ण प्रेमी, बी लक्ष्मीनारायण मिश्र, सी गोविंद वल्लभ पंत, डी उदय शंकर भट्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी गोविंद वल्लभ पंत है। अगला प्रश्न। कवह कर्म काव्यम, कवि का कर्म ही काव्य है, कथन किसका है। ए भामह का, बी कुंतक का, सी मम्मट का, डी दंडी का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कुंतक का है। अगला प्रश्न। हिंदी गोविंद रत्नमाला के लेखक कौन है। ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी श्याम सुंदर दास, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी रामचंद्र शुक्ल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास है। अगला प्रश्न। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ए जंगल का दर्द, बी एक सूनी नाव, सी कुआनो नदी, डी खूंटियों पर टंगे लोग। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी खूंटियों पर टंगे लोग हैं। अगला प्रश्न।
भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान कब दिया था? ए 1874 ईस्वी में, बी 1880 ईस्वी में, सी 1884 ईस्वी में, डी 1882 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 1884 ईस्वी में दिया था। अगला प्रश्न, देशी नाम माला ग्रंथ के रचयिता कौन है? ए हेमचंद्र, बी मेरुतुंग, सी स्वयंभू, डी धनपाल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हेमचंद्र हैं। अगला प्रश्न, प्रसाद पढ़ाने योग्य है, निराला पढ़े जाने योग्य है और पंत जी से काव्य भाषा सीखने योग्य है। उपर्युक्त कथन किसका है? ए रामचंद्र शुक्ल का, बी प्रेमचंद का, सी अज्ञेय का, डी राम कुमार वर्मा का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अज्ञेय का है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना नूर मोहम्मद की है? ए हंस जवाहिर, बी इंद्रावती, सी रूपमंजरी, डी चित्रावली। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी इंद्रावती हैं। अगला प्रश्न, रविंद्रनाथ टैगोर का संस्मरण मेरा बचपन का हिंदी अनुवाद किसने किया? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, सी रामचंद्र शुक्ल ने, डी नलिन बिलोचन शर्मा ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न, शुद्ध कविता की खोज किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की, बी मुक्तिबोध की, सी नामवर सिंह की, डी अज्ञेय की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर की हैं। अगला प्रश्न, देव और उनकी कविता के लेखक कौन हैं? ए लाला भगवान दीन, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी कृष्ण बिहारी मिश्र, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र हैं। अगला प्रश्न, देवसेन कृत श्रावकाचार्य की रचना किस छंद में हुई है? ए छपय, बी दोहा, सी रोला, डी उलाला। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी दोहा हैं। अगला प्रश्न, थाली भर चांद नामक कहानी की लेखिका कौन है? ए सूर्यबाला, बी मनु भंडारी, सी उषा प्रेमवदा, डी कृष्णा सोबती। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सूर्यबाला हैं। अगला प्रश्न, कबीर की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी कौन थे? ए सुंदरदास, बी धर्मदास, सी मलुकदास, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी धर्मदास हैं। अगला प्रश्न, प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसे महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। ए सेवा सदन, बी प्रेमाश्रम, सी गोदान, डी रंगभूमि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी गोदान है। अगला प्रश्न, मृगावती की रचना किस भाषा में हुआ है? ए अवधी, बी ब्रज, सी खड़ी बोली, डी राजस्थानी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अवधी हैं। अगला प्रश्न, अपने अतीत का मनन और मंथन हम भविष्य के लिए संकेत पाने के प्रयोजन से करते हैं। यह कथन किस उपन्यासकार का है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बी वृंदावन लाल वर्मा का, सी यशपाल का, डी रांगे राघव का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी यशपाल का है। अगला प्रश्न, वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई, प्रधानता श्रृंगार की रही। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। कथन किसका है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, सी डॉक्टर बच्चन सिंह का, डी श्याम सुंदर दास का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न, अमर चंद्रिका नामक बिहारी सतसई की टीका के रचयिता कौन है? ए कृष्ण कवि, बी रत्नाकर, सी सूरत मिश्र, डी भगवान दीन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सूरत मिश्र हैं। अगला प्रश्न, बाल मुकुंद गुप्त के शिव शंभू के चिट्ठे का वर्ण विषय है। ए इसमें भगवान शिव की चमत्कारी घटनाओं को व्यंग्यात्मक ढंग से वर्णित किया गया है, बी लॉर्ड कर्जन की नौकरशाही पर चुभते व्यंग किए गए हैं, सी भगवान शिव के लोक कल्याणकारी रूप का वर्णन किया गया है, डी साम्यवादी व्यवस्था के विरुद्ध व्यंग्यात्मक टिप्पणियाँ की गई हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन की नौकरशाही पर चुभते व्यंग किए गए हैं। अगला प्रश्न, अज्ञेय वागर्थ का वैभव किसकी कृति है? रामेश चंद्र शाह की, बी प्रकाश चंद्र गुप्त की, सी नेमी चंद्र जैन की, डी रांगे राघव की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रमेश चंद्र शाह की हैं। अगला प्रश्न, इसमें फूल भी हैं, सूल भी, धूल भी हैं, गुलाब भी, कीचड़ भी हैं, चंदन भी, सुंदरता भी है, कुरूपता भी, मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। यह कथन किस उपन्यासकार का है? ए प्रेमचंद का, बी यशपाल का, सी फणीश्वरनाथ रेणु का, डी भीष्म साहनी का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी फणीश्वरनाथ रेणु का है। अगला प्रश्न, किस नाटककार ने नाटकों के माध्यम से हिंदी को लोकप्रिय बनाया और पारसी रंगमंच का विरोध किया? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी जयशंकर प्रसाद, सी हरिकृष्ण प्रेमी, डी विनोद रस्तोगी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अगला प्रश्न, रचि महेश निजमानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। पंक्ति किसकी है? ये सूरदास की, बी तुलसीदास की, सी चरणदास की, डी होल राय की।
इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी तुलसीदास की है। अगला प्रश्न, छायावाद को मधुचर्या किस आलोचक ने कहा है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, बी नंदुलाल वाजपेयी ने, सी रामचंद्र शुक्ल ने, डी राम कुमार वर्मा ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल है। अगला प्रश्न, देश काल के सर से विध कर यह जागा कवि अशेष छवि धर पंक्ति किसकी है? ये निराला की, बी सुमित्रानंदन पंत की, सी जयशंकर प्रसाद की, डी महादेवी वर्मा की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए निराला की है। अगला प्रश्न, महापुरुष में कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव, बी कर्मधारय, सी बहुव्रीहि, डी द्वंद्व। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न, उलाला किस जाति का छंद है? ए सममात्रिक छंद, बी विषम मात्रिक छंद, सी अर्ध सममात्रिक छंद, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्ध सममात्रिक छंद है। अगला प्रश्न, प्रारंभ में दुष्यंत कुमार ने गीतों की रचना किस उपनाम से की? ए परदेसी, बी स्वदेशी, सी विदेशी, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए परदेसी है। अगला प्रश्न, छायावाद के छाया शब्द को मोती के भीतर छाया तरलता किसने कहा? ए जयशंकर प्रसाद ने, बी राम कुमार वर्मा ने, सी सुमित्रानंदन पंत ने, डी महादेवी वर्मा ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद है। अगला प्रश्न, कीधव सुर को सर लग्यो कीधव सुर की पीर, कीधव सुर को पद लग्यो वेद्यो सकल शरीर। यह तो वह किस कवि की प्रशंसा में कहा गया है? ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी नंददास, डी कुंभन दास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सूरदास है। अगला प्रश्न, जानत हैं वह सिरजनहारा जो किछु है मन मरम हमारा, हिंदू मग पर पाँव न राख्यो काजो बहुतै हिंदी भाख्यो। पंक्ति किसकी है? ए नूर मोहम्मद की, बी कुतुबन की, सी उस्मान की, डी मंझन की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नूर मोहम्मद की है। अगला प्रश्न, राक्षस का मंदिर नाटक के रचनाकार कौन है? ए मोहन राकेश, बी विष्णु प्रभाकर, सी लक्ष्मी नारायण मिश्र, डी राम नरेश त्रिपाठी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता है? ए बीज, बी बिंदु, सी पताका, डी विषादांत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी विषादांत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विशेषण का भेद नहीं है? ये गुणवाचक, बी संख्यावाचक, सी संबंधवाचक, डी परिमाण बोधक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी संबंधवाचक है। अगला प्रश्न, किस काल में क्रिया व्यापार की निरंतरता रहती है? ये वर्तमान काल, बी भूतकाल, सी भविष्यत काल, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए वर्तमान काल है। अगला प्रश्न, वर्णनातीत से क्या तात्पर्य है? अतीत का वर्णन, बी छिपा वर्णन, सी वर्णन से परे, डी अच्छा वर्णन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी वर्णन से परे है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी रचना नरेश मेहता की है? ए कालजयी, बी महाप्रस्थान, सी सूर्यपुत्र, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी महाप्रस्थान है। कालजयी भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है, सूर्यपुत्र जगदीश चतुर्वेदी की रचना है। अगला प्रश्न, मणिक मुल्ला किस उपन्यास का पात्र है? ए आधा गांव, बी बाबा बटेश्वर नाथ, सी सूरज का सातवां घोड़ा, डी गुनाहों का देवता। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सूरज का सातवां घोड़ा है। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा ने अपने समकालीन साहित्यकारों के संस्मरण किस पुस्तक में लिखे हैं? ए स्मृति की रेखाएं, बी अतीत के चलचित्र, सी मेरा परिवार, डी पथ के साथी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी पथ के साथी हैं। अगला प्रश्न, मिलन यामिनी के रचनाकार कौन है? ए हरिवंश राय बच्चन, सी बी बालकृष्ण शर्मा नवीन, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी नरेंद्र शर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन है। अगला प्रश्न, उस भक्त कवि का नाम बताइए जिसकी कुछ रचनाएं सगुण उपासना से संबंध रखती हैं तो कुछ निर्गुण उपासना से। ए नरसिंह मेहता, बी कबीरदास, सी नामदेव, डी चैतन्य महाप्रभु। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी नामदेव हैं। अगला प्रश्न, छाया मत छूना मन किसकी रचना है? गिरजा कुमार माथुर की, बी मुक्तिबोध की, सी भवानी प्रसाद मिश्र की, डी धर्मवीर भारती की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए गिरजा कुमार माथुर की हैं। अगला प्रश्न, देखो हमारा विश्व में कोई नहीं उपमान था, नर देव थे हम और भारत देव लोक समान था। पंक्ति के रचनाकार कौन है? ये मैथिली शरण गुप्त, बी राम नरेश त्रिपाठी, सी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, डी राय देवी प्रसाद पूर्ण। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला प्रश्न,
परिचय इतना इतिहास यहीं उमड़ी, कल थी मिट आज चली। पंक्ति किसकी हैं? ए प्रसाद की, बी पंत की, सी निराला की, डी महादेवी वर्मा की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी महादेवी वर्मा की हैं। अगला प्रश्न, दर्शन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? भुजा, बी पाँव, सी दांत, डी पेट। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी दांत है। अगला प्रश्न, जिसकी उपमा न दी जा सके के लिए एक शब्द होगा। ये भिन्न, बी असमान, सी अनुपम, डी सर्वश्रेष्ठ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अनुपम है। अगला प्रश्न, युयुत्सु का अर्थ है ये दूसरों को हंसाने वाला, बी युद्ध करने का इच्छुक, सी लड़ाई में शहीद हो जाने वाला, डी सदा अमर रहने वाला। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी युद्ध करने का इच्छुक। अगला प्रश्न, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूल फूल चुनलई काल हमारी बारिश में कौन सा अलंकार है? ए वक्रोक्ति, बी श्लेष, सी अन्योक्ति, डी समासोक्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अन्योक्ति है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? ये मात्र, बी खर्च, सी चुपचाप, डी कपटी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी कपटी है। अगला प्रश्न, लट लकार किस काल का बोधक है? ये वर्तमान काल, बी भूतकाल, सी भविष्यत काल, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी भविष्यत काल है। अगला प्रश्न, भू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है। ए भवामी, बी भवत, सी भवती, डी भवंती। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी भवंती है। अगला प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर क्या है? सुधारवादी एवं उपदेशमूलक, बी तिलिस्मी एवं अयारी, सी प्रेम चित्र, डी कृषक समस्याएं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सुधारवादी एवं उपदेशमूलक हैं। अगला प्रश्न, पंचपात्र किसके निबंधों का संकलन है? शांति प्रिय द्विवेदी का, बी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का, सी रामविलास शर्मा का, डी गुलाब राय का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा निबंध संकलन आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी का नहीं है? ये आधुनिक साहित्य, बी नया साहित्य नए प्रश्न, सी विचार प्रवाह, डी जयशंकर प्रसाद। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी विचार प्रवाह है। विचार प्रवाह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला प्रश्न, स्मृति कर्ण के रचनाकार कौन हैं? ए सेठ गोविंद दास, बी उपेंद्र नाथ अस्क, सी डॉक्टर नगेंद्र, डी विष्णु प्रभाकर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सेठ गोविंद दास है। अगला प्रश्न, अंधेर नगरी मुहावरा का अर्थ है? ए राज्य विहीन जगह, बी जहाँ अंधेरा हो, सी जहाँ छोटे बड़े का ख्याल न रखा जाता हो, डी अन्याय की जगह। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अन्याय की जगह है। अगला प्रश्न, शोभित कर नवनीत लिए घुटुरुनि चलत रे नूतन मंडित मुख दधिलेप किए। उपयुक्त पंक्तियों में रस हैं। ए श्रृंगार, बी वत्सल, सी शांत, डी रौद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी वत्सल है। अगला प्रश्न, सूरजमल की वीरता का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? ये सुजान सागर, बी सुजान चरित्र, सी छत्र प्रकाश, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सुजान चरित्र हैं। अगला प्रश्न, स्नेह सागर का संपादन किसने किया है? ये रामचंद्र शुक्ल ने, बी जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, सी मिश्र बंधु ने, डी लाला भगवान दीन ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी लाला भगवान दीन है। अगला प्रश्न, राजस्थान के सलीमाबाद में किस संप्रदाय की गद्दी है? ये हरदासी संप्रदाय, बी सखी संप्रदाय, सी निम्बार्क संप्रदाय, डी चैतन्य संप्रदाय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी निम्बार्क संप्रदाय है। अगला प्रश्न, काला मुंह नाटक किसका है? गोविंद चातक का, बी गोविंद वल्लभ पंत का, सी दुष्यंत कुमार का, डी विष्णु प्रभाकर का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए गोविंद चातक का है। अगला प्रश्न, आदमी का जहर नाटक के रचनाकार हैं? ये उपेंद्र नाथ अस्क, बी लक्ष्मीकांत वर्मा, सी भुवनेश्वर, डी जगदीश चंद्र माथुर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी लक्ष्मीकांत वर्मा है। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी आख्यान काव्यों में किस एक हिंदू कवि का उल्लेख किया है? ए नंददास का, बी ईश्वरदास का, सी सूरदास पंजाबी का, डी छिताई का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सूरदास पंजाबी का वर्णन किया है। अगला प्रश्न, रास पंचाध्यायी में किस छंद का प्रयोग किया गया है? ए सवैया, बी पद, सी दोहा, डी रोला। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी रोला है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? ए अतिथि, बी अतिथि, सी अतिथि, डी आतिथि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अतिथि है। अगला प्रश्न,
महर्षि में कौन सी संधि है? ये दीर्घ संधि, बी गुण संधि, सी यण संधि, डी वृद्धि संधि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी गुण संधि है। अगला प्रश्न, निसंदेह में कौन सी संधि है? ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, डी सी विसर्ग संधि, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न, रचनाकार अपने परिवेश से उखड़कर शून्य हो जाता है, इस तथ्य को मोहन राकेश के किस उपनाटक में दिखाया गया है? ए आधे अधूरे, बी लहरों के राजहंस, सी अंडे के छिलके, डी आषाढ़ का एक दिन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी आषाढ़ का एक दिन है। अगला प्रश्न, यह गुज मात्र है, मूल शब्द नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यह टिप्पणी किस रासो काव्य के लिए है? ए पृथ्वीराज रासो, बी खुमार रासो, सी परमाल रासो, डी विशलदेव रासो। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी परमाल रासो है। अगला प्रश्न, राम रासो के रचयिता इनमें से कौन है? ए हृदय राम, बी माधव दास चारण, सी नरहरि बापर, डी प्राणचंद चौहान। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी माधव दास चारण है। अगला प्रश्न, भारत गीत किसकी रचना है? मुकुटधर पांडे की, बी जगन्नाथ दास रत्नाकर की, सी श्रीधर पाठक की, डी सत्यनारायण कविरत्न की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी श्रीधर पाठक की है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? ए प्रणभंग, बी हुकार, सी अपलक, डी कुरुक्षेत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अपलक है। अपलक बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। अगला प्रश्न, हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यानक कवि एक आँख वाला काना था? ए ईश्वरदास, बी कुतुबवंश, सी जायसी, डी शेख नबी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी जायसी है। अगला प्रश्न, ऋषि शब्द रूप के पंचमी विभक्ति तीनों वचनों में कौन सा रूप सही नहीं है? ए ऋषेः, बी ऋषिभ्याम, सी ऋषीन्, डी ऋषिभ्यः। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ऋषीन् है। अगला प्रश्न, विद्यालयम निक्षा नदी अस्त में कौन सी विभक्ति है? बी द्वितीया, बी पंचमी, सी तृतीया, डी चतुर्थी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए द्वितीय विभक्ति है। अगला प्रश्न, नैषधीय चरितम रचना के लेखक का नाम बताइए। ए भास, बी दंडी, सी श्रीहर्ष, डी भवभूति। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी श्रीहर्ष है। अगला प्रश्न, काशी में तुलसी ने किस गुरु के पास रहकर विद्या अध्ययन किया? ए नरहरि दास, बी शेष सनातन, सी राघवानंद, डी गंगाराम ज्योतिषी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी शेष सनातन है। अगला प्रश्न, अधमरा में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी अव्ययी भाव, सी द्विगु, डी द्वंद्व। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? ए पंछी, बी नींबू, सी नकुल, डी नयन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी नकुल है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? ए अवधी, बी बघेली, सी भोजपुरी, डी छत्तीसगढ़ी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी भोजपुरी है। अगला प्रश्न, पहाड़ी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ए अर्धमागधी, बी खस, सी मागधी, डी पैशाची। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी खस है। अगला प्रश्न, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? ए सिपाही की माँ, बी अंडे के छिलके, सी कर्फ्यू, डी चतुष्पथ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी चतुष्पथ है। चतुष्पथ उदय शंकर भट्ट की रचना है। अगला प्रश्न, कृष्ण गीतावली के रचयिता कवि कौन है? ए नंददास, बी तुलसीदास, सी सूरदास, डी रसखान। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी तुलसीदास है। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, इनमें से अक्षाप का कवि कौन है? ये ध्रुवदास, बी नाभादास, सी परमानंद दास, डी मलुकदास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी परमानंद दास हैं। आशा है कि आप लोगों को आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।